हेलो बच्चों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक, तो आपको पता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है दो मीडियम में होता है। ठीक है, एक मीडियम आपका डेंसर होता है, एक मीडियम आपका रेयर होता है। तो ठीक है, वेन एवर देयर इज टू मीडियम एंड आउट ऑफ दैट टू मीडियम इफ वन मीडियम इज द एटमोस्फेयर देन दैट काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन होने में कोई भी एक मीडियम अगर आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो उस रिफ्रैक्शन को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिन एग्जाम्पल पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से। ठीक है, बेसिकली इस बार जो पेपर पैटर्न है उसमें आपसे सीधा उस फिनोमेना का नाम पूछेगा जिसपे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। जो पहले होता था उस पर आपको पूरा लिखना होता था कि ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्यों है। ठीक है, अब तो आप लोगों से क्या पूछेंगे, आप लोग से ये पूछेंगे कि ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है फिनोमेना वो किस चीज पे बेस्ड है। ठीक है, क्या फिनोमेना यहाँ ऑकर हो रहा है, कौन सा चीज ऑकर हो रहा है। तो आपको पता है ये किससे होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से होता है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्या है, देखिए कभी कभी आपको स्टार जो है वो ब्राइटर दिखती है, कभी कम ब्राइटर दिखती है, फिर ब्राइटर दिखती है, फिर कम ब्राइटर दिखती है। तो वो ब्राइटर और कम ब्राइटर क्यों दिख रही है? ठीक, ठीक है, जो जो स्टार की लाइट है वो जब स्टार से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है तो उस अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में कई सारे लेयर हैं। उस अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में कई सारे लेयर हैं। कई सारे लेयर आपके कोल्ड होंगे और कुछ लेयर आपके हॉट होंगे। तो जो कोल्ड लेयर होगा वो डेंस डेंस होगा और जो हॉट लेयर होगा वो क्या होगा, वो कम डेंस होगा। तो जब लाइट रे इस ज़्यादा डेंस वाले चीज एरिया से पास करेगी तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, फिर जब वो कम डेंसर वाले एरिया से पास करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत फास्ट जाएगा। जब भैया जब हमारा जो एरिया है उसकी जो अगर डेंसिटी कम है तो लाइट आराम से पास करेगी ना। तो जब वो लाइट रे बहुत तेज से जाएगी तो क्या होगा, हमको वो ब्राइटर दिखेगा। जब वो डेंसर एरिया से जाएगा तो मुझे वो क्या दिखेगा, उसकी जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा डेंसर वाले एरिया से जा रहा है। इसीलिए आपको जो स्टार की लाइट है एक जगह आपको ब्राइटर दिखती है, एक जगह पे आपको डिम दिखती है, फिर ब्राइटर दिखती है, फिर डिम दिखती है। ब्राइटर कब दिखती है, जब वो कम डेंस वाले एटमॉस्फेयर से वो गुजरता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम डेंस में क्या होता है, बहुत ही स्पीड में जाती है, तो आपको वो ज़्यादा ब्राइटर दिखता है। फिर जब वो ज़्यादा डेंस वाले लेयर में जाती है तो उसकी जो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, तो फिर वो आपको कम दिखता है। ठीक, तो इस तरह से ब्राइटर और डिम होता है। आपसे इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा इसीलिए इसलिए पूछेगा, मैं तो पहले आपको लिखने के लिए देता था क्यों होता है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है जो भी मैंने आपको बताया। तो लेकिन इस बार तो ये लोग सीधा एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस फिनोमिना पे बेस्ड है उसको आपको बताना है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बेस्ड है। सेकंड है पोजीशन ऑफ स्टार्स। सो तो बच्चों सेकंड है पोजीशन ऑफ स्टार। अब पोजीशन ऑफ स्टार्स में क्या है कि जो आपका जो स्टार होता है वो आपको उसके एक्चुअल प्लेस से कुछ हाइपियर प्लेस पे दिखता है। ठीक है, स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ है लेकिन वो आपको यहाँ दिखता है। ये क्यों? क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है। तो आपके आंखों में जो आती है ये बेंड लाइट रे आती है। तो आप जब इसको आगे बढ़ाते हो तो ये आपको कहाँ दिखता है, ये सीधा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में स्टार है कहाँ, यहाँ पे। तो ये आपको हुआ क्यों है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट रे हुई क्यों, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुई है। ठीक है, तो ये आपको तो इसको सीधा देख पाओगे ना, तो आप जब इसको सीधा देखोगे तो ये लाइट रे लगेगी आपको कि यहाँ पे स्टार की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे है। लेकिन स्टार होता कहाँ पे, थोड़ा सा उससे नीचे होता है। तो फिर से आपसे अगर पूछेगा कि वाई स्टार सीम एट द हायर प्लेस देन दे एक्चुअली आर, सो आपको इसका आंसर क्या फिर से क्या देना है, दे सीम एट द हायर पोजिशन बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको जो स्टार है उसकी जो हाइट है एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखती है, हायर दिखती है। ठीक है, फिनोमिना का नाम अगेन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट
तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा अर्ली सनराइज और डिले सनसेट। अर्ली सनराइज में क्या होता है, जब मेरा सन होराइजन के नीचे होता है, जब मेरा सन होराइजन के नीचे होता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें बेंडिंग आती है और ये हमको दिखाई देने लगता है। तो ये हमको जो ये लाइट रही है हमको कुछ यहाँ जाते हुए दिखती है, तो हमको लगता है कि सन मेरा यहाँ पे है, ठीक। लेकिन सन एक्चुअली कहाँ होता है, होराइजन के नीचे। तो सन मुझे 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है सनसेट से, सनराइज से, ठीक है। राइज होने से 2 मिनट पहले मुझे सन दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिलेड सनसेट, ठीक है। मतलब कि सन आपका नीचे आ जाता है, सन आपका नीचे आ जाता है, फिर भी वो आपको 2 मिनट तक ऊपर ही दिखता है होराइजन के, ठीक है। सन नीचे एक्चुअल में होराइजन के नीचे वो आ जाता है, लेकिन आपको 2 मिनट तक वो दिखता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं अर्ली सनराइज, सनराइज हमको पहले दिखने लगता है, और डिलेड सनसेट, सन का जो डिले होता है, जो सनसेट होता है वो हमको 2 मिनट बाद दिखता है, ठीक है। डिले हो जाता है मतलब सनसेट हो जाता है, लेकिन आपको 2 मिनट बाद वो सनसेट देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप हो कितना है, 2 मिनट यहाँ भी है और 2 मिनट यहाँ पे भी है। तो अगर आपसे अगर ये पूछेगा कि एक डे में कितने मिनट का अर्ली सनसेट और डिले, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट होता है, तो आपको आंसर देना होगा 4 मिनट। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि उसने पूछा कितना, उसने टोटल टाइम पूछा है कि टोटल टाइम कितना होता है अर्ली सनसेट और अर्ली सनराइज और डिले सनसेट में, कि उसने केवल अर्ली सनराइज और डिले सनसेट का टाइम पूछा है, ठीक है। क्योंकि जो मैक्स कंफ्यूजन होती है यही होती है, लोग टोटल नहीं देखते हैं, वो लोग बस देखते हैं कि अर्ली सनराइज और डिले सनसेट में क्या टाइम है, तो लोग सीधा 2 मिनट लिख देते हैं। अगर आपसे टोटल पूछा है तो आपको टोटल 4 मिनट लिखना है, ठीक। तो बेसिकली ये 3 एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये तीनों इसके जो फिनोमिना है एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, पोजीशन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, पोजीशन ऑफ स्टार और अर्ली सनसेट, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार इस पर केवल एग्जाम्पल ही पूछेगा कि ये किस फिनोमिना में बेस्ड है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में हमारे ये 3 चीज़ बेस्ड है, क्लियर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने का वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। स्कैटर किसको कहते हैं, जब एक सनलाइट हर एक डायरेक्शन की तरफ वो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। जब वो हर एक डायरेक्शन में क्या करती है, फैल जाती है, मतलब वो हर एक डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट रे इज थ्रोन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन देन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब वो एक ही लाइट रे हर एक डायरेक्शन की तरफ जाती है उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब फिर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो जिसके पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, वो है एक ये कि स्काई ब्लू, स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है, और सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज किस टाइम हमको ऑरेंज क्यों दिखता है, सनसेट और सनराइज के टाइम हमको ऑरेंज क्यों दिखता है, ठीक है। और आफ्टरनून में हमको वाइट क्यों दिखता है, आफ्टरनून में वाइट। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड हैं। यही आपसे पूछेगा अगर ये तीनों आपको देता है, देखिए जो अभी कलर पूछेगा, कलर पूछेगा कि ये कलर क्यों है, वो कलर क्यों है, ऐसा कलर, तो हमेशा वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पूछ रहा है, ठीक है। हमको वो ऊपर क्यों दिख रहा है, नीचे क्यों दिख रहा है, वो ब्राइटर क्यों है, वो डीम क्यों है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। तो पहला है स्काई ब्लू, हमको जो स्काई होता है हमको नीला क्यों दिखता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के पे कई सारे हमारे पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर पे हमारे कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब भी सनलाइट रे हमारी सन की तरफ से आ रही है तो क्या आ रही है, व्हाइट लाइट रे आ रही है, उस व्हाइट लाइट रे पे 7 डिफरेंट कलर्स हैं, उस व्हाइट लाइट पे क्या है, 7 डिफरेंट कलर्स हैं। और हर एक लाइट रे का जो वेव है, हर एक लाइट रे का जो वेव होता है वो डिफरेंट होता है। वेव मीन्स कि कोई लाइट रे बड़े वेव बना रही है, कोई छोटे वेव बना रही है, कोई और छोटे वेव बना रही है, इस तरह की वो वेव बना रही है, ठीक है। तो उसमें
सबसे छोटा वेव जो होता है, उसमें जो सबसे छोटा वेव होता है वो ब्लू का होता है। किसका होता है? ब्लू का। ठीक है, तो मैक केवल ब्लू, तो ब्लू का जो वेव है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लू रेज उनसे टकराती हैं। तो जब ये इनसे टकराती हैं तो ये क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह इस पार्टिकल से टकराई तो ये स्कैटर्ड हो गई, इस तरह इससे टकराई तो ये स्कैटर्ड हो गई, इस तरह इससे टकराई तो इस तरह से केवल ब्लू रे जो होता है वो क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। क्यों स्कैटर्ड होता है? क्योंकि जो वेव लेंथ होती है ब्लू लाइट रे की वो मिनिमम होती है, वो सबसे छोटी वेव होती है। जो वेव बनाती है ब्लू लाइट रे वो सबसे छोटी वेव बनाती है, तो वो आसानी से जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमोसफेयर से उन पे वो स्ट्राइक करती हैं, और स्ट्राइक करने के बाद उस पार्टिकल पे स्ट्राइक करने के बाद वो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होती है? फैल जाती हैं। ठीक है, डाइवर्ट हो जाती हैं हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो ब्लू रेज है वो पूरे आसमान में फैल जाता है। ठीक है, तो जो हमको स्काई होता है वो क्या दिखता है? पूरा ब्लू दिखता है, केवल ब्लू। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि जो सनसेट और सनराइज होता है बच्चों, उस वक्त हमको ऑरेंज को दिखाई देता है। सनसेट और सनराइज के वक्त हमको ऑरेंज को दिखाई देता है। अगेन फिर से वही, सनसेट और सनराइज के वक्त हमारा जो सन की पोजीशन होती है वो होराइजन पे होती है। वो कहाँ होती है? होराइजन पे। ठीक है, तो होराइजन से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। होराइजन से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो उसको क्या करना है? ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो जो छोटी छोटी जो वेव्स हैं, लाइट रेज हैं, उनकी जो जिनकी वेव क्या है? स्मॉल है, वो सारी क्या हो जा रही है? स्कैटर्ड हो जा रही है। सारी क्या हो रही है? स्कैटर्ड हो जा रही है। केवल एक ऑरेंज है जिसका जो वेव होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो स्कैटर्ड नहीं हो पाता है। अगर रास्ते में छोटे छोटे पत्थर हैं और मेरी वेव छोटी है तो मैं स्कैटर होऊंगा ना। अगर मेरी वेव बड़ी है तो मैं सारे पत्थरों को क्या करूंगा? क्रॉस कर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी वेवलेंथ क्या है? बड़ी है। तो केवल जो ऑरेंज कलर की जो लाइट रे है वही केवल हमारे तक पहुंच पाती है। ऑरेंज कलर की जो वेव होती हैं वही हमारे तक पहुंच पाती है, क्योंकि होराइजन में जो सन के और हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्स जो लाइट रेज होती हैं वो रास्ते में सारे क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं, और हमारे तक पहुंच कौन पाता है? केवल ऑरेंज वाली वेव पहुंच पाती है। इसीलिए हमको केवल सनसेट और सनराइज के समय हमको ऑरेंज दिखाई देता है और कोई कलर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि होराइजन से जब कोई लाइट रे आती है तो उसकी डिस्टेंस सबसे मैक्स है। तो मैक्स रास्ते में आते वक्त ज़्यादातर जो सनरेज होती हैं उसकी जो सनलाइट में जो बाकी कलर्स की लाइट होती है वो सारे स्कैटर्ड हो जाती हैं, केवल ऑरेंज वाली लाइट जो होती है वही हमारे पास आ पाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमको केवल ऑरेंज दिखाई देता है। ठीक, अगर पूछा जाएगा कि सन से सनराइज किस वक्त हमको ऑरेंज क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है। किसका वेवलेंथ? ऑरेंज का वेवलेंथ। तो हमारे तक कौन पहुंच पाता है? केवल ऑरेंज लाइट रे पहुंच पाती है, बाकी सारी जो लाइटें होती है वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि आफ्टरनून में हमको व्हाइट क्यों दिखाई देता है? आफ्टरनून पे हमको व्हाइट क्यों दिखाई देता है? अगेन, आफ्टरनून में जो सन रे होती है और हमारा अर्थ सरफेस होता है उसके बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है। उसके बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है, तो ये तुरंत आ जाती है हमारे पास। ये तुरंत आ जाती है हमारे पास, तो कोई भी लाइट रे स्कैटर्ड नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमको जो व्हाइट लाइट रे है वो हमको व्हाइट ही दिखती है, और कोई भी कलर नहीं दिखता है। किस समय? आफ्टरनून के समय। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ब्लू क्यों दिखता है, अर्ली सनसेट, अरे सनसेट और सनराइज के समय ऑरेंज क्यों दिखता है, और आफ्टरनून में हमको व्हाइट क्यों दिखता है। ठीक है, डिस्टेंस पे, सब डिस्टेंस पे ये आपसे पूछा जाएगा क्यों दिखता है, तो आपको याद रखना है कि डिस्टेंस की वजह से। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जिसको इसमें किसी भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं वहीं पे उसको बताऊँ। लेकिन ये आपको याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमेशा ही आपको इस बार एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो आपसे यही पूछेगा कि स्काई ब्लू के पीछे जो फिनोमिना है उस पर क्या ऑकर है, या किस फिनोमिना की वजह से हो रहा है, उसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब कल से हो सकता है हम लोग क्वेश्चंस जो इस पे आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, जो सैम्पल पेपर है उन सैम्पल पेपर के कुछ कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें, जिससे कि ये जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है फिजिक्स में वो हमको और क्लियर हो सके। ठीक है, सो बी रेडी,
स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू।